नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार। अपने HTML के अगले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा, अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर इससे पहले के वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। अगर आपने पहले के वीडियो देख लिए हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले वाले वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप जाके पहले के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज के ट्यूटोरियल। इससे पहले दो वीडियो में मैंने आपको HTML टैग के बारे में बताया था। HTML के IMG टैग के बारे में मैं आपको इससे पिछले के दो वीडियो में बता चुका हूं। ये वीडियो भी उसी टैग के बारे में है, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था IMG टैग जो है सॉरी मेरा गला खराब है। IMG टैग जो है वो एक HTML वेब पेज के अंदर किसी इमेज को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इस टैग के जरिए हम अपने वेब पेज के अंदर इमेजेस लगाते हैं, जिसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला है src, जिसके अंदर हम उस इमेज का पाथ देते हैं। दूसरा है alt एट्रीब्यूट, जिसके अंदर हम उस इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिफाइन करते हैं। तीसरा है हाइट, जिसके अंदर हम उस इमेज की हाइट डिफाइन करते हैं। अगर हम विड्थ को डिफाइन नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली विड्थ ले लेता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं उसमें मैन्युअली विड्थ भी डिफाइन करना तो हम विड्थ एट्रीब्यूट के जरिए उसे डिफाइन कर सकते हैं। चौथा है बॉर्डर, पांचवा है बॉर्डर, जिसके जरिए हम इमेज के चारों तरफ एक बॉर्डर लगा सकते हैं। छठा है अलाइन, जिसके जरिए हम अपनी इमेज है उसे अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मिडल। ठीक है। सातवां है H स्पेस, यानी कि जिसके जरिए हम उसे स्पेस दे सकते हैं राइट और लेफ्ट से, और टेक्स्ट के अगर उसके लेफ्ट और राइट में कोई टेक्स्ट है तो उसे अगर हम स्पेस देना चाहते, उसके इमेज के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो हम H स्पेस का यूज करते हैं। आठवां है V स्पेस। V स्पेस के जरिए हम अगर उसके ऊपर और उसके नीचे कोई टेक्स्ट है तो उन दोनों के बीच में हम मार्जिन जो है, स्पेस जो है वो डिफाइन करते हैं V स्पेस और H स्पेस एट्रीब्यूट्स के जरिए। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन टैग जो है वो उसके अंदर हम उस चीज की डिटेल डालते हैं जहां पे उस इमेज की डिस्क्रिप्शन, कोई काफी बड़ी डिस्क्रिप्शन हमने कहीं डाली हुई है उस इमेज की, तो हम उस जगह का पाथ जो है इस एट्रीब्यूट के अंदर हम डिफाइन करते हैं। चलिए, ये सब एट्रीब्यूट तो मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अब जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है यूज मैप। यूज मैप दोस्तों एक्चुअल में स्पेसिफाई एन इमेज एज ए क्लाइंट साइड इमेज मैप, यानी कि क्लाइंट साइड इमेज मैप, यानी कि ये एट्रीब्यूट हम हमारी इमेज जो है, हम चलिए देखते हैं इसको। ये इमेज है, इस इमेज को हम हटा देते हैं फिलहाल यहाँ से, और हम इसकी जगह दूसरी इमेज जो है अपनी वो हम लगाते हैं यहाँ पर। वो था हमारा लिंक टैग के अंदर IMG के अंदर बैकस्लैश न्यू डॉट कंट्रोल से सेव किया, इसका alt हमने दे दिया। आप src के साथ में हमेशा यह ध्यान रखिए, alt एट्रीब्यूट आपको कंपलसरी यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे दे दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए हमारी जो इमेज है वो आ गई है। अब हमारी जो इमेज है, हम इसे अगर चाहते हैं इस पूरी की पूरी इमेज को हम चाहें तो क्लिक कर सकते हैं लिंक टैग के जरिए, लेकिन हम चाहते हैं इसका ये जो हिस्सा है वो अलग क्लिक हो, ये जो हिस्सा है वो अलग क्लिक हो, ये वो जो हिस्सा है वो अलग क्लिक हो। तो उसके लिए हम एक मैप डिफाइन करते हैं। मैप जो डिफाइन किया जाता है वो मैप टैग के जरिए डिफाइन किया जाता है, लेकिन उस मैप टैग जो है वो इमेज टैग से अलग लगता है। ठीक है, लेकिन वो कैसे लगता है चलिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। हालांकि मैं
मैप टैग जब आएगा उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। मैप टैग जो है मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब मैप टैग जो है इस इमेज को मैप के अंदर बदल देगा। आपने मैप देखे होंगे, जैसे आपने इंडिया का मैप देखा हो तो उसमें गूगल पर जाकर अगर हम मैप सर्च करें तो इंडिया में को खोलेंगे तो अलग अलग, दिल्ली को चाहे तो अलग दिल्ली को क्लिक कर सकते हैं, बंगाल को चाहे तो अलग बंगाल को क्लिक कर सकते हैं, या कलकत्ता को चाहे मुंबई को चाहे तो अलग अलग क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से इमेज को अलग अलग हिस्से को हम अलग अलग तरीके से क्लिक कर सकते हैं। वो जो चीज है वो मैप के जरिए डिफाइन होती है, यानी कि इमेज जो है वो मैप के अंदर बदल जाती है, अलग अलग हिस्सा उसका क्लिक होने लगता है। लेकिन वो करने के लिए हम क्या बताते हैं, इसको बताते हैं कि भैया इसका जो एट्रीब्यूट है वो हम यूज करते हैं, वो करते हैं यूज मैप। यूज मैप में हम क्या करते हैं, हम इस इमेज का चाहते हैं कि भैया एक ये जो यूज मैप है इसके जरिए ये एक मैप में बदल जाए। ठीक है जी, बदलेगा इसको मैप टैग, लेकिन मैप टैग इस इमेज को कैसे कॉल करेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर इमेज लगा दी और इसके इस साइड में काफी सारे टेक्स्ट आपने यूज कर लिए, ठीक है जी। उसके बाद में आपने मैप टैग यूज किया तो मैप टैग को तो ना पता लगेगा जो इमेज ऊपर लगी है वो कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं यार काफी सारी इमेजेस लगी हुई, हम चाहते हैं कि सिर्फ ये इमेज जो है हमारी वो एज ए मैप बदल जाए, तो हम इसके लिए यूज मैप करेंगे। अब यूज मैप टैग लगाने के बाद हम क्या करते हैं, हैश के साथ, ये याद रखिएगा, इसमें खाली हम नाम डिफाइन नहीं करते हैं, हम उसका हम हैश के साथ में हैश लगाएंगे पहले, उसके बाद में हम इसका एक नाम देंगे। वो नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ABC हो या फिर एरिया हो या फिर जो आपका दिल करे वो आप यहाँ पर नाम जो है उसका डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये डिफाइन करते के साथ ही जब हम इमेज के अंदर मैप टैग के अंदर हम कहेंगे नेम इक्वल टू ABC, ठीक है जी, तो मैप टैग और भी काफी सारी इमेजेस यहाँ पे अगर लगी हुई हों, ठीक है जी, तो मैप टैग सिर्फ एक ही इमेज पे जिसके अंदर यूज मैप किया जाएगा, जिस यूज मैप के जरिए जिसका नाम ABC दिया जाएगा, ये उसे सिर्फ उसी इमेज को कॉल करेगा और उसी इमेज पर मैप को अप्लाई करेगा। ठीक है जी, कैसे अप्लाई करेगा, यहाँ पे हम ये एक एरिया टैग है, एरिया टैग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स के जरिए हम इसे मैप में बदलेंगे। ये एक्चुअल में एरिया टैग के एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं यूज कर रहा हूं। क्या करूंगा, मैं लिंक में जाऊंगा, इमेज में जाऊंगा, इस इमेज को मैं एक पेंट में खोलूंगा। यहाँ पर पहली वैल्यू ले लेता हूँ मैं 249 कोमा, दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ मैं टॉप की 224, तीसरी वैल्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 541 और चौथी वैल्यू जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये वाली 411। कंट्रोल से मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए इस इमेज के ऊपर कहीं पे भी माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ तो कहीं पर भी जो है क्लिक या लिंक महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आप, मैं इसको क्लिक कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहीं पे भी जा रहा हूँ तो ये क्लिक नहीं हो पा रही है। ये इमेज इस टाइम एक मैप की तरह मैं इसे यूज कर पा रहा हूँ। ठीक है जी,
यानी कि ये इमेज जो है मेरी वो एक मैप में बदल चुकी है। अगर मैं चाहूँ तो इसके और भी हिस्सों को क्लिक कर सकता हूँ, मैं इसे भी क्लिक करवा सकता हूँ, यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी क्लिक करवा सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो यहाँ पर भी क्लिक करवा सकता हूँ। वो मैं मैप टैग के जरिए और एरिया टैग के जरिए पॉसिबल कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये था हमारा यूज मैप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एन इमेज एज ए क्लाइंट साइड इमेज मैप, यानी कि इसके जरिए हम क्लाइंट यानी कि हमारा जो विजिटर है वो उस इमेज को जो है एज ए मैप यूज कर सकता है, एज ए मैप क्लिक कर सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इज मैप स्पेसिफाई एन इमेज एज ए सर्वर साइड इमेज मैप, यानी कि इसमें यूजर उस पर क्लिक करता है लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन जो है यूजर को नहीं मिलती है, उसकी इंफॉर्मेशन सर्वर पर जाती है जो कि PHP के अंदर यूज होती है। उसकी ज्यादा डिटेल से जानने के लिए जब हम PHP पढ़ेंगे तब हम आपको उसके बारे में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको यूज करता हूँ, इसका जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इज मैप। ठीक है जी, Ctrl+S से मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको वापस से रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो क्लिक है वो हट गई है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये अभी कुछ भी काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि ये हमने कुछ इस पर किया ही नहीं है। एक्चुअल में ए टैग के जरिए मैं इसे डिफाइन करता हूँ और इसे लिंक में बदलता हूँ पहले तो, क्योंकि लिंक में होगा जब ये क्लिक होगी, नहीं तो अभी तो फिलहाल ये सिंपल इमेज है जिसपे क्लिक नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी, लिंक के अंदर मैंने इसको डाला और मैंने लिंक के अंदर एट्रीब्यूट यूज किया है सिर्फ लिंक का। लिंक टैग के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ तो उसके बारे में दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एट्रीब्यूट डाला इसके अंदर और यहाँ पे मैंने डाल दिया abc.php और मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं इस टाइम ये पूरी की पूरी इमेज क्लिक हो चुकी है। और जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए एक अलग अलग वैल्यू यहाँ पर आपको डिफाइन हो जाएगी 321,175। ठीक है जी, और यहाँ पर मैंने अकेले क्लिक किया तो यहाँ पे गया 14194। ठीक है जी, यहाँ पर अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे गया 493,120, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम मैप की तरह ही ये यूज हो रही है, लेकिन हम जिसके अलग अलग, यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसका मैंने कोड कुछ यहाँ पर मैंने दिया था, इसका पहली वैल्यू थी 249, तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो इसकी जो पहली वैल्यू है 249 जाएगी। देखिए 250 के आसपास मैंने इस पर क्लिक किया है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू कुछ इसी के आसपास जाएगी 223 और यहाँ पर मेरी 224। ठीक है जी, तो ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर इस मैप जो है वो सर्वर पर इंफॉर्मेशन सेंड करता है जो कि PHP के काम आती है। ये भी एक इमेज की तरह ही हो जाता है। ठीक है जी, इसके अलग अलग पिक्सल पर हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन जो अलग अलग पिक्सल पर जो इंफॉर्मेशन है वो सर्वर के पास में जा रही है, उस यूजर उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है अभी फिलहाल। ज्यादा डिटेल आपको जब समझ में आएगी, जब मैं आपको इसको PHP पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा कि सर्वर पर इसका क्या यूज कर पाते हैं, हम कैसे यूज कर पाते हैं। ठीक है जी, तो यूज मैप और इज मैप में बेसिकली यही डिफरेंस है कि इज मैप जो है इंफॉर्मेशन जो है वो सर्वर को सेंड करता है, क्लाइंट तो सिर्फ उस पर क्लिक करता है, उसके क्लिक की गई इंफॉर्मेशन सर्वर पर जाती है। ठीक है जी, और यूज मैप के जरिए क्लाइंट जो है वो उस इमेज मैप का यूज कर पाता है, उसकी इंफॉर्मेशन या उस चीज का यूज जो है क्लाइंट कर पाता है, या हमारा विजिटर जो है वो उस चीज की को यूज कर पाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है यूज मैप और इस मैप के अंदर। ठीक है जी, जब हम किसी इमेज को एज ए मैप डिफाइन करना चाहते हैं तब हम यूज मैप का यूज करते हैं, और जब हमें उसे से क्लिक की इंफॉर्मेशन को आगे भेजना होता है तब हम इस मैप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा IMG टैग और उसके यूज मैप और इस मैप एट्रीब्यूट्स। अगर आप इस वीडियो के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज 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 मुझे बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
क्योंकि इस साल के एंड तक मैं कम से कम 1000 वीडियो के आसपास जरूर अपलोड करूंगा। और सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा ये फायदा होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिना टाइम गवाए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके नए नेक्स्ट टेक के साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।